हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर आज आप लोग का था, उसका सेट नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेट 1 है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 211। ठीक है, ये है। इसके साथ आपके दो और सेट सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जिसका सेट 212 होगा, जिसका सेट 213 होगा। वो तीनों क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, और 211 ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग जिनका भी ये सेट नंबर ये हैं, ध्यान दें, तीनों बच्चे मैच करेंगे। तीनों बच्चे के क्वेश्चन बस ऊपर नीचे होते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीरीज आप लोग देख सकते हैं, ये है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। आप लोग से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे आपको मैं PDF फॉर्मेट में आंसर की कुछ समय के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे सारे सेट्स की आपको PDF फॉर्मेट में आंसर की मिल जाएंगी। चलिए, हम सबसे पहले जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग को 40 वर्ड में लिखना है। तो ये आप लोग पैराग्राफ से देखकर लिख लोगे, पैराग्राफ 1 से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द। ये आपका पूछ रहा है कि इसमें, तो मैं बता दूं आपको, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसमें बेसिकली कहा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि सोने से की जैसी वैल्यूबल है, जो कि स्पीशीज में आती है वर्ल्ड में। तो आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, सोना हो गया एक, और आपका केसर बहुत महंगा होता है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन इसमें है, ठीक। तो आप बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोग का थर्ड भी आपको लिखने को है, तो इसमें भी आप लिख लीजिएगा 2 पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको पैराग्राफ सेकंड और थर्ड से मिल जाएगा इजीली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4th की। क्वेश्चन नंबर 4th है आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स में बता दूं सीधा कि आपको क्या भरना है। तो 4th जो है उसका ऑप्शन आप लोग का बी ऑप्शन फिल करना है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। 5th बता दूं आप लोग को, ये पैराग्राफ 4 में मिलेगा। मैं पैराग्राफ 4 भी आपको दिखा देता हूँ। पैराग्राफ 4 आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ 4 है, ठीक है। इसी में आपका ये 4th लिखा हुआ हैंड पिकिंग, ध्यान दीजिएगा, हैंड पिकिंग, ठीक है, फ्रॉम द ईच फ्लावर्स, यही सब आपको लिखना है। तो आपको सही मीनिंग में आपको लिखना था, तो आपको ये 4th में यही लिखना है, यानी कि 5th आंसर में आपको ये लिखना है, ठीक है। और पैराग्राफ 4 में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका आता है ये आपका ट्रू और फॉल्स आता है 6 क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब आपका बता दूं, ट्रू फॉल्स में इसका ऑप्शन ट्रू होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेंटेंस दिया है बिल्कुल सही है। ये 5th पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ट्रू ऑप्शन है, यानी कि 6 का आपका ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th की। 7th पे आ जाइए आप लोग। 7th का ऑप्शन नंबर सी सही है। 7th का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैच कर लीजिए। और आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम पैराग्राफ 2 की बात कर लेते हैं, जो कि पैराग्राफ 2 है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पैराग्राफ 2 की, पैराग्राफ 2 की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ 2 में देखिए, पहला क्वेश्चन आपको 40 वर्ड में लिखना है। तो आप ये पैराग्राफ 2 से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। देखिए, असर्शन एंड रीजन 2nd क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो आपका है सही, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। पैराग्राफ 2 का आपका ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ 2 है जो आपका रीडिंग सेक्शन, उसमें से आपका जो 2nd क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी कि ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा होगा। इसको भी आपको जस्टिफाई करना था इस स्टेटमेंट को, तो ये भी आप लोग कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम 4th क्वेश्चन की।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया हुआ, मेंशन ऑफ द टॉप कंट्रीज डेट द प्रोड्यूस द सिल्क, यानी कि दो ऐसी कंट्री का नाम बताइएगा जो कि टॉप पे हैं सिल्क प्रोडक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया हो गया एक तो पहला आपका, ठीक है, और दूसरा आपका चाइना हो गया। ठीक, इंडिया और चाइना ही सिर्फ जो कि हैं, जो कि वर्ल्ड में आपकी टॉप कंट्री हैं। तो इंडिया और चाइना का ही जिक्र किया गया है, तो उसी को आपको यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आपको क्या करना है, जो आपको ऊपर दिया है उसमें से पढ़ के आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें सिक्स क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ आप ऊपर से ये मिल जाएगा आपको। और हम बात लेते हैं यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बता दूँ, तो यहाँ पे कर्नाटक होगा, ठीक है, और यूपी होगा, कर्नाटक एंड यूपी होगा। ठीक है, कर्नाटक एंड यूपी दो इसके ऑप्शन होंगे। एट्थ में लिखना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, एट्थ में लिखना है द प्रोड्यूस 1 kg सिल्क। ठीक, यही लिखना है एट्थ में आपको, एट्थ में ये लिखना है। और नाइन्थ की बात करें तो इसमें आप लोग को लिख देना है वेरी हार्ड प्रोसेस लिखना है। ठीक है, कुछ भी अगर आपने लिख दिया होगा इसमें, इसका कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा रीज़न बताइए कि सिल्क में इतना श्रम और मेहनत क्यों लगती है। ठीक है, तो इसमें इतना मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग की इसमें कही गई है। बात करते हैं अब ग्रामर सेक्शन पे, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में आपको यहाँ पे कंसर्ड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसर्डिंग लिखना है, यानी कि CONCIDERING ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो इरर आप लोग देख लीजिएगा, और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन आपका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये सब कर लीजिएगा, एरर आप लोगों को में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो एरर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को आना चाहिए CBSE के अगर बच्चे हो। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। बेसिकली राइटिंग सेक्शन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब लिटरेचर की हम बात कर लेते हैं। लिटरेचर में आपका क्वेश्चन है जो उसकी बात कर लेते हैं। लिटरेचर में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, लिटरेचर का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका ऑप्शन नंबर सही है, पहले का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। देयर वाज आ हिल स्टॉर्म। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद आपका सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका ये सब सही है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये आपको यहाँ पे फिल करना चाहिए था। उसके बाद आपका यहाँ पे एक्सप्लेन करने को 40 वर्ड में ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ये आप एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, अगले फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स का आप बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या भरना था आपको, मैं बता दूं आपको, ये भरना था DEVASTATD, ये आपको भर देना। ठीक है, ये भर देना था आपको। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बोथ सब ड्यूड एंड एग्री। ठीक है, ये आपको फिल कर देना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ चला गया आप लोग का, इसमें आपको भरना जो है सेकंड में भरना है आपको साइलेंट फिल कर देना है। इसमें साइलेंट फिल कर देना है। इसमें बेसिकली आप लोग भर सकते हो, दो चीज़ भरी जा सकती हैं, स्ट्रेंथली एंड साइलेंट। ये भर दीजिएगा तो ज़्यादा सही लगेगा आपको। ठीक है, एग्जामिनर को ये अगर आप लोगों ने फिल किया है तो बहुत अच्छा है, तो आपको ये फिल कर देना था ये सेकंड वाला ऑप्शन में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्वेश्चन सही इजी आए थे, डस्ट एंड स्नो से आया था चैप्टर से, तो आप लोग समझ सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी कुछ होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।